चीनी मिल मालकान को विंडफॉल प्रॉफिट दिया गया। पीटीआई के ज़माने में चंद लोगों की तिजोरियां भरी गई, जो एटीएम मशीन्स थी उनको फ़ायदा पहुंचाया गया, ये उस वक्त कहना था नून लीग के लीडर्स का। इस पर मजीद बात करेंगे। उसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के रहनुमा है, स्टेट मिनिस्टर हैं हुज़ैफा रहमान, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। हुज़ैफा रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हुज़ैफा साहब, क्या वो एटीएम मशीन जो इमरान खान की थी, क्योंकि अब वो नून लीग की इत्तेहादी बन चुकी हैं, तो इसलिए उन एटीएम मशीन्स को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है? और जो शहबाज शरीफ साहब कहते थे विंडफॉल प्रॉफिट दिया गया है एक स्ट्रेटजी के तहत कि एक्सपोर्ट करो, चीनी की कीमत बढ़ेगी तो दोनों तरफ से मिल मालकान जो है वो कमाएंगे, यही क्या है आपकी हुकूमत ने भी? जी, बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने बड़ी अरकरेज़ी से बड़ा अपना इंट्रो पेश किया और जो आपने शुगर मिल मालकान के हवाले से जो-जो बातें की, मैं उन सबको एंडोर्स करता हूँ। लेकिन कुछ बातें आपने हमारी हुकूमत के मुतालिक की हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे थोड़ा-सा मौका दें ताकि मैं आपको कुछ जी चीज़ें जी। आपके गोशगुज़ार कर सकूँ। एक बात तो ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी चीनी की आप एक्सपोर्ट की परमिशन देते हैं, तो उसमें शुगर मिल्स की तरफ से ही ये कहा जाता है कि हमें एक्सपोर्ट की परमिशन दी जाए, क्योंकि हमारे पास चीनी के जो ज़खायर हैं, वो एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हैं। और फेडरल गवर्नमेंट जो है ज़ाहिर है उसने एक बोर्ड बनाया हुआ है, जिसको शुगर एडवाइजरी बोर्ड कहते हैं, उसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी मौजूद है। चारों सूबों के मुतलका वज़ीर उसमें मौजूद हैं, हमारे फेडरल के मुतलका महकमे मौजूद हैं। वो फिर उसको वेरीफ़ाई करते हैं कि आया कि आपके पास उतने शुगर के स्टॉक्स मौजूद हैं या नहीं। जिस वक़्त हमारी इस हुकूमत ने शुगर एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी, तो हमारे पास 1 मिलियन का सरप्लस था। अब बात ये है कि अगर 1 मिलियन का सरप्लस आपके तमाम इदारे वेरीफ़ाई कर रहे हों और उस सूरत-ए-हाल में आप एक्सपोर्ट की परमिशन नहीं देते, तो क्या होगा? तो ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर ज़ाहिर है शुगर मिल्स जो है वो अपनी क्रशिंग बंद कर देती हैं, और अगर वो क्रशिंग अपना बंद करेंगी तो फिर ये खबरें आएँगी सामने, फिर आप सब दोस्त कह रहे होंगे कि जी आप किसान का इस्तेहसाल कर रहे हैं और गन्ने की क्रशिंग जो है वो रोक दी गई है। ज़ाहिर है हमने ये तय करना होता है कि आया कि हमें एक्सपोर्ट की परमिशन देनी है या नहीं देनी, और जब हमने एक्सपोर्ट की परमिशन दी, वो फैक्ट्स आज भी हमारी हुकूमत ने उसको हम एंडोर्स कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से बता रहा हूँ कि उस 1 मिलियन का सरप्लस मौजूद था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अब चीनी की हम इंपोर्ट जो कर रहे हैं, देखिए पहली बात तो ये है कि हमने जो शुगर लगाई थी, क्रॉप जो है, वो पिछले साल के मुकाबले में इस साल ज़्यादा रकबे पर लगाई थी। लेकिन यील्ड उसकी हमें कम मिली, और वो यील्ड सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, ज़ाहिर है आप क्लाइमेट चेंज है उससे आप लड़ नहीं सकते। इंडिया के अंदर, इस पूरे रीजन के अंदर यील्ड जो है वो कम हो गई। लेकिन इस वक़्त भी हमारे पास स्टॉक कोई कम नहीं है। हमारे पास 27 लाख टन की कैपेसिटी मौजूद है, जो तो स्टॉक्स पड़े ये हुए हैं। बताइएगा हुज़ैफा और साहब, जी, ये दलील तो जी, खैर पीटीआई ने भी दी थी कि हमने स्टॉक्स चेक किए थे, हमारे पास इजाफी थी, इसलिए जाहिर सी बात है हमने एक्सपोर्ट किया। जी। लेकिन अगर आपके पास अभी भी स्टॉक्स मौजूद हैं, उस वक्त भी मौजूद थे जब एक्सपोर्ट की इजाजत दी थी, तो कीमत कैसे बढ़ने लगी है फिर? ये तो जी, कीमत जी, शुगर मालकान बढ़ा मैं रहे वही हैं, तो आपको आप क्या देख रहे हैं और आवाम को नुकसान हो रहा है? ये तो वही हुआ है ना जो पीटीआई के टाइम में जी, हुआ था। जी, जी, शहज़ाद साहब, एक मैं मुझे अब आप 1 मिनट देंगे। एक तो जी जी। पीटीआई के टाइम में कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि अजनास के हवाले से एक्सपोर्ट पॉलिसी जो भी हो, उसको हर 15 दिन बाद रिव्यू किया जाता है। तहरीक-ए-इंसाफ पे तनकीद ये की गई थी कि कई महीने चीनी की एक्सपोर्ट खुली रही, और उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म को पता ही नहीं था कि उसने एक्सपोर्ट की एक दफ़ा परमिशन दी और उसके बाद वो भूल गया। अब आप ये कह रहे हैं कि अगर स्टॉक मौजूद है तो आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा था कि 27 लाख टन के स्टॉक मौजूद हैं, और नया सीज़न आने तक हमारी जो कैपेसिटी है, अगर यानी जो खर्च करने की, वो 5.25 लाख के करीब है। 5,10,000, 5,25,000 तक हम जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम ये अब इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? इंपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमारा एक तो ये स्ट्रेटजी है कि स्ट्रेटेजिक रिज़र्व के तौर पे इसको रख रहे हैं, क्योंकि अजनास के मामले में आप कोई रिस्क नहीं ले सकते, और नहीं, ज़ाहिर रिस्क है तो चीनी आप की ले चुके कीमतें हैं जो है। हुज़ैफा साहब, और इस जी, बात पे अभी भी आपने जी, मुझे जवाब नहीं जी, दिया। आपने पीटीआई की भी बात कर ली, जी। अपनी भी मैं उसी बात पे कर ली जा रहा हूँ। स्टॉक्स की कि अगर कीमत आपने कैसे बात बढ़ी है, कीमत हाँ, कैसे बढ़ी मैं है, वही ये तो बता रहा हूँ। बताइए ना। ये मिन हैसुल जी, मैं इस पे जा रहा हूँ जी। देखिए, मिन हैसुल कौम हमारा एक मसला है, स्टॉकिस्ट मौजूद हैं, हर चीज़ की हम स्टॉक लगा देते हैं, और उसके बाद ज़रा एक ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। इसमें ज़ाहिर है चारों सूबे और मरकज़ी हुकूमत कोशिश भी कर रही है, उनके खिलाफ एक्शन भी ले रही है, लेकिन अब उसकी कीमत 180 के ऊपर पहुँच गई तो है, आप ये जो हमारी एतराफ़ कर रहे स्ट्रेटजी हैं का हिस्सा है। कि ये आपको ब्लैकमेल जी, करते हैं, आप ब्लैकमेल होते हैं और आप कीमतों को मेंटेन करने में नाकाम हो जाते हैं, जी, यानी हुकूमत नाकाम हो जी, गई ना अवाम को जी, फ़ायदा पहुँचाने देखिए, में। इस बात को तो एतराफ़ करने में कोई मुज़हका ही नहीं है कि जितने भी ज़ाहिर है जो सरमायादार तबका है आपके मुल्क का, वो ज़ाहिर है हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हुकूमत के पास अपनी स्ट्रैटेजी होती है। सर, तो अब ये नहीं इसमें हम कर बड़े-बड़े सकते कि सरमाएदार इन नहीं है सब के खाली, खिलाफ। हुज़ैफा साहब आपको तो अच्छी जी, तरह पता है, जी, सरमाएदार नहीं है, ये जी। सियासतदान भी हैं। शरीफ फैमिली की अपनी शुगर मिल्स नहीं, हैं। आपके नहीं, इत्तेहादी मैं जहांगीर खान मान रहा तरीन, हूँ। जिनको आप एटीएम की मशीन कहते थे, वो देखिए, आज आपके इत्तेहादी हैं। तो इसके देखिए, ऊपर तहरीक जवाब इंसाफ के नहीं, बहुत जब सारे आपका लोगों की हैं। देखिए, जब आपका अपना इंटरेस्ट होता है श किसी शोबे में, जी, आप हुकूमत जी। में भी हैं, आपकी अपनी शुगर मिल्स भी हैं, तो फिर हम क्या ये समझे कि पहले एक्सपोर्ट करके आपने अपने आप को फ़ायदा पहुँचाया, अब आप इम्पोर्ट नहीं, करके अपने आप नहीं, को पूरी फ़ायदा दुनिया पहुँचा रहे में हैं?
शहजाद साहब, इसकी पूरी दुनिया में, भारत आपका हमसाया मुल्क में, बाबर उसी मिसाल से दे रहा हूँ, श्रीलंका की है, बांग्लादेश की है, आप एक्सपोर्ट की परमिशन भी देते हैं और अपनी जरूरत के मुताबिक आप इंपोर्ट भी करते हैं। हाँ, लेकिन उस वक्त कीमतें आप एक्सपोर्ट नहीं आपकी बढ़ने देते जरूरत ना। थी। आपकी आप आपकी देखिए, एक्सपोर्ट पीटीआई पे आपकी भी ये जरूरत तनकीद थी। होती थी कि आपने कीमतें क्यों बढ़ने हाँ, दी। जैसे अभी देखिए शहबाज शरीफ साहब अब का हमने ये शॉर्ट सुना है, शहबाज शरीफ कुदरती साहब ने कहा आफात से कीमतें नहीं बढ़ने जी, देंगे। कुदरती आफात से आप लड़ नहीं सकते। अब आपकी यील्ड जो कम हो गई, ज़ाहिर है आप ये नहीं कह सकते कि भाई अब यील्ड कम हो गई और आप हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाएं। तो हुकूमत का काम है, ज़ाहिर है हम इसको काउंटर कर रहे हैं। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट है। शहबाज साहब जो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, आपको याद होगा सिंध हाईकोर्ट का फैसला था, पूरी सिंध हुकूमत ने शुगर पे सब्सिडी दी थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उनकी फैमिली की शुगर मिल्स होने के बावजूद शुगर के ऊपर लेकिन पंजाब में देखिए सब्सिडी नहीं दी जैफर गई। साहब, जो आप कह तो रहे हैं, हमने शहबाज रिव्यू शरीफ किया, साहब ने रिव्यू क्या इस आप लोगों मरतबा ने, भी, मैं इस एक मरतबा सवाल भी करूंगा। जी प्लीज 7,90,000 टन आपने कहा था एक्सपोर्ट करेंगे, 7,65,000 टन ऑलमोस्ट तकरीबन जो आपका टारगेट था, आप उतनी जी एक्सपोर्ट कर चुके। तो रिव्यू क्या किया इसमें आपने? जितना आपने टारगेट सेट किया था उतना आपने एक्सपोर्ट कर दिया, अब आप कह रहे हैं कि देखिए हम चीनी इंपोर्ट करेंगे। नहीं 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 शहजाद साहब, देखें आप इसको दोनों बातों को मिक्स कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जिस वक्त हमने शुगर एक्सपोर्ट करने का फैसला किया, उस वक्त चारों सूबों और हमारी मरकजी हुकूमत के तमाम इदारों की एक ही रिपोर्ट थी कि आपको शुगर मिल मालकान को इतना दीवार से ना लगाएं। अगर ये फॉरेन रिजर्व लेकर आना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करने दें। हमने चेक किया कि हमारी क्रॉप किस रकबे पर लगी हुई है, उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव थी। अचानक से अब आपकी यील्ड कम हो गई है और आपके यील्ड कम मुल्क भी, के लेकिन स्टॉकिस्ट जो स्टॉक्स है तो अभी भी आपके पास वो मौजूद है ना। ऐसा तो नहीं है कि हाँ, किल्लत हो गई है, उस वजह से बिल्कुल कीमत बढ़ रही है। ये आपकी नहीं, आपने खुद कहा ना, आपकी मिसमैनेजमेंट की वजह से बढ़ रही है। बिल्कुल नहीं 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 नहीं, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं। देखिए स्टॉक मौजूद है। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम ना भी इस वक्त इंपोर्ट करें तो हमें चीनी की जरूरत नहीं है। लेकिन जाहिर है हुकूमत प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी रखती है ना। हम इन शुगर मिल मालकान के खिलाफ कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। जैफर साहब, आपने स्टॉकिस्ट सुना के ना, अभी खिलाफ मैंने कार्रवाई इसहाक करने डार जा साहब रहे का हैं, जो इस बयान माफिया सुनाया। के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। लेकिन इन माफिया के खिलाफ कार्रवाई पैरेलल चलेगी। लेकिन हम इस सूरत हाल में ये नहीं कर सकते कि हम इन शुगर मिल मालकान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें, नहीं नहीं, इनके स्टॉक्स जब उठाना आपने शुरू करें हुकूमत और संभाली ये स्टॉक उसी को वक्त, गायब कर दें। जब आपने हुकूमत संभाली केयर टेकर से ली, उस वक्त वीट क्राइसिस आया था और आप लोगों ने कहा कि इस पे भी इंक्वायरी होगी। अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। उसको बात को 1 साल हो गया। वीट क्राइसिस भी इसी तरह था, एक्सपोर्ट की इजाजत दी, बाद में कीमत प्राइम बढ़ी, मिनिस्टर फिर ने इंपोर्ट किया आपने। अभी तक जी कोई जी नतीजा नहीं शहजाद आया। साहब, थोड़ी सी मैं आपकी मालूमात में इजाफा कर दूं। गुजारिश ये कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इंक्वायरी की, इंक्वायरी कंप्लीट हुई और उसमें रॉन्ग डूअर मस्ट बी टेकन टू द टास्क हुए। वो यानी रिकॉर्ड का हिस्सा है। देखें आप इस बात को, यानी आप भी मेरे ख्याल से एडमिट करेंगे कि शहबाज शरीफ के गवर्नेंस मॉडल के हवाले से शहबाज शरीफ को उसकी नाक के नीचे सवाल ही पैदा नहीं तो करप्ट नहीं नहीं, आदमी ये से तो हो करीब गया रह ना सके। आपके सामने। मैं आपको और ये बताता हूं, मुमकिन देखिए ही मैंने है आपको जी। सुनाया, इसहाक डार साहब ने कहा कि देखिए एक साथ आपने 1 मिलियन टन एक्सपोर्ट की इजाजत दी थी, ये नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने भी एक साथ 7,90,000 टन की इजाजत दी थी। आप आहिस्ता आहिस्ता देते जब देते कि नहीं 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 यील्ड कैसी होगी। ना आप पहले हमने 1 लाख 7 टन लाख आपने देखिए नहीं, शहजाद टारगेट साहब, हमने आपने सेट 7 कर दिया लाख था। मैं बता देता हूं, 7 टारगेट लाख आपने सेट कर दिया था 7 7,90,000 टन का, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप एक्सपोर्ट करते गए। नहीं नहीं नहीं, हमने 7,90,000 का जो आप बता रहे हैं, इसके अलावा और कोई एक्सपोर्ट नहीं हुई। नहीं, उतनी ही की लेकिन बात कर हमारे रहा हूं पास 1 मिलियन का सरप्लस मौजूद था। आज भी मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए स्कैंडल तब होता, आप ये कहते कि आपकी हुकूमत ने अदाद शुमार को फज नहीं किया। नहीं, ये हूबहू वही स्कैंडल है जिसका इल्जाम वैसे आप माजी की हुकूमत पर लगाते थे कि एक्सपोर्ट की चीनी की कीमत में इजाफा हुआ, आपने मकामी सतह पे भी मुनाफा कमाया, आपने तिजोरियां भरी और आपने विंडफॉल प्रॉफिट कमाया। बहुत बहुत शुक्रिया।